बजाज ने 2001 में अपने पल्सर्स लॉन्च किए थे। पल्सर का डेब्यू 2001 में हुआ था। उससे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ा एक मोटरसाइकिलिंग ब्रांड बन जाएगा पल्सर आगे जाके। करीब 2 डेकेड्स के बाद आज हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ बजाज 1.8 करोड़ पल्सर्स मार्केट में सेल कर चुका है। अब इन्हीं 1.8 करोड़ कस्टमर्स को अपग्रेड करने के लिए कोई ना कोई एक ऑप्शन बजाज तलाश रहा था। करीब 2 करोड़ मोटरसाइकिल ओनर्स को एक अपग्रेड का ऑप्शन देना एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। क्लियरली उसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को बजाज ने ग्रास्प किया है और लॉन्च की है आज तक की अपनी सबसे बड़ी पल्सर, विच इज़ दिस पल्सर NS400Z। अगर आपको याद होगा तो 2013 में बजाज ने ही KTM की 390 ड्यूक लॉन्च की थी करीब 1.8 लाख रुपीज़ में, विच क्रिएटेड अ बिग फ्यूरोर इन द मार्केट और एक अफोर्डेबल सेगमेंट में बहुत बड़ा एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल का एक बेंचमार्क बना हुआ है। उसी नॉस्टैल्जिया को रिपीट किया है बजाज ने करीब 11-12 साल बाद अपनी इस मोटरसाइकिल को पल्सर NS200 एक 400 सीसी मोटरसाइकिल लॉन्च करके एट अ स्टंकर ऑफ अ प्राइस टैग ऑफ रुपीज़ 1.85 लाख एक्स शोरूम। आज इसी मोटरसाइकिल को हम चला रहे हैं पुणे के आसपास। क्विकली हम मूव करते हैं इस मोटरसाइकिल के रिव्यू पे। आपके सबसे पहले सवाल का हम जवाब देते ही चलते हैं। ये मोटरसाइकिल एग्जैक्टली NS200 की तरह क्यों लगती है? पल्सर्स की सक्सेस के वेरियस पिलर्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पिलर है अफोर्डेबिलिटी। पल्सर हमेशा एक अफोर्डेबल सेगमेंट में रहेंगी। इसी रीज़न की वजह से बजाज ने एक अपनी इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है। ये 2 रीज़न्स हैं जो ये अपने NS200 की जैसी ही दिखती है। सबसे पहला रीज़न ये है कि एक ऑब्वियसली NS की एक जो फैमिली थीम है, डिज़ाइन थीम है, बजाज उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है। सेकेंड बड़ा रीज़न ये है कि बजाज इसमें कोई भी अगर मेजर चेंज करता है स्टाइलिंग में, डिज़ाइनिंग में, कोई भी बड़ा मेजर पार्ट अगर उसको रिवैम्प करता, कोई भी चीज़ ऐसी जो नई बनाने की कोशिश करता, तो कॉस्ट्स एस्केलेट हो जाते, प्राइसिंग इवेंचुअल मोटरसाइकिल की बढ़ जाती। ये बजाज नहीं चाहता था। इस मोटरसाइकिल को एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे इनको मोटरसाइकिल को लॉन्च करना था। इसी वजह से ये मोटरसाइकिल मोर और लेस NS की जो उनकी ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसी लैंग्वेज को फॉलो करती है। ऊपरी तौर पे आपको जैसी ये ऊपरी तौर पे मोटरसाइकिल NS200 जैसी दिखती है, बट मैं आपको क्विकली थोड़े से इसके जो चेंजेस हैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टायर्स हैं वो भी एक स्टाइलिंग का ही पार्ट मान के अगर हम बात करें तो दोनों टायर्स अपने NS200 से ज़्यादा ब्रॉड हैं। उसके अलावा अब अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स जो हैं ये 43 mm के बहुत चंकी फ्रंट फोक्स दिए हुए हैं। NS200 में आई थिंक 37 mm के फ्रंट फोक्स आते हैं। और सबसे बड़ा जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो है ये हेडलैम्प जो आप देख रहे हैं, ये बिग लाइटनिंग बोल्ट टाइप के DRLs दिए हैं और उसके अलावा एक बीच में सेंटर प्रोजेक्टर दिया हुआ है। बजाज भी इसको काफ़ी ज़्यादा हार्प कर रहा था और हम भी अगर इस बारे में बात करें तो ये जो इसका जो हेडलैम्प है ये इसका बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। थोड़ा सा अगर पीछे मूव करते हैं तो आपको ऑब्वियसली ये जो फ्यूल टैंक दिख रहा है, फ्यूल टैंक एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन है। ये जो आप टैंक एक्सटेंशन देख रहे हैं और जो रेडिएटर श्राउड दिख रहे हैं ये थोड़े से बड़े हैं, ये थोड़े से एलोंगेटेड हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक बड़ा रेडिएटर है उसको एनकम्पास करने के लिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी सी एक मोटरसाइकिल को एक बिग बाइक लुक देता है। उसके अलावा आप देखेंगे ये जो आप रेयर व्यू मिरर्स हैं इनकी जो स्टॉक्स हैं ये थोड़े से बेटर क्वालिटी के हैं, थोड़े से प्रीमियम लगते हैं। पीछे अगर हम अब मूव करते हैं तो आप ये थोड़ा सा एक डिज़ाइन एलिमेंट बजाज ने रेयर पैनल में डाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल आप मोटरसाइकिल देखेंगे ऑलमोस्ट NS200 ही है। एक रेयर टायर हगर का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा सिंगल साइड माउंटेड है, थोड़ा सा बेहतर लगता है। तो 1.85 लाख रुपीज़ में बजाज आपको क्या दे रहा है? हम उस एक प्रोडक्ट के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। जी हाँ, ऑल्दो ये जो आप पेरीमीटर फ्रेम देख रहे हैं ये NS200 का ही लिया गया है। अब ये जो इंजन देख रहे हैं दिस इज़ कैरीड ओवर फ्रॉम द डोमिना 400, बट ये जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनाया गया है, ये जो पैकेजिंग की गई है ये एक सिंपल स्लैप ऑन नहीं है NS200 के फ्रेम पे 373 सीसी इंजन का। बजाज ने इसको एक बहुत ही प्रॉपर प्लेसमेंट के हिसाब से एक वेल थॉट आउट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है।
ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा रीइंफोर्स किया, काफ़ी सारी जगह से रीइंफोर्स किया गया है एडिशनल पावर को। इफ़ यू टॉक अबाउट इट, करीब ऑलमोस्ट 80%, 70-80% के करीब ज़्यादा ताकत बनाती है ये मोटरसाइकिल, काफ़ी ज़्यादा टॉर्क बनाती है। तो उस सब को हैंडल करने के लिए ये जो फ्रेम है, दिस वाज ऑलवेज अ वेरी पोटेंट फ्रेम, बट उस फ्रेम को इन्होंने और ज़्यादा रीइंफोर्स किया है काफ़ी सारी जगह से। उसके अलावा ये जो है एक इसका व्हील बेस देख रहे हैं, व्हील बेस इसको बहुत छोटा किया गया है एज़ कम्पेयर टू द डोमिनार। इंटरेस्टिंगली इसका जो NS200 है, इसका व्हील बेस उससे भी थोड़ा सा छोटा है। इसका जो आप रेक एंगल देख रहे हैं, फ्रंट का रेक एंगल, ये 26 की जगह शायद 25.2 डिग्रीज़ का है। सो बजाज ने इस मोटरसाइकिल को एक काफ़ी ज़्यादा सिटी यूजेबल मोटरसाइकिल, ये एक काफ़ी वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ मोटरसाइकिल होता है, एक स्ट्रीट फाइटर का जो आप होता है, बजाज ने उसी तरह से इस मोटरसाइकिल में एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल के गुण जो है वो डालने की कोशिश की है। इसका जो व्हील बेस है ये काफ़ी इस मोटरसाइकिल को काफ़ी ज़्यादा मनूवरेबल बनाता है। काफ़ी हम इसको बजाज के टेस्ट ट्रैक पे भी इस मोटरसाइकिल को हमने करीब 5-6 लैप्स लिए हैं। अभी हम सिटी के छोटे से ट्रैफिक को काफ़ी ज़्यादा क्रॉस करते हुए हम हाईवेज़ पे इस मोटरसाइकिल को चला के लाए हैं। करीब 90-100 किलोमीटर इस मोटरसाइकिल को मैंने यहाँ अभी आज कुछ घंटे में स्कॉचिंग हीट में हमने चलाया है। तो मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये मोटरसाइकिल एक एजिलिटी के मामले में, मनूवरेबिलिटी के मामले में, और जो एक जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है उसमें काफ़ी अच्छे से आपको ये परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, ऑल्दो उसका जो मेथोडोलॉजी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंड आप जब इसको इग्निशन री ऑन करेंगे, मतलब बंद करने के बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोटरसाइकिल में 4 राइड मोड्स आपको मोटरसाइकिल में बजाज ने इस मोटरसाइकिल में दिए हैं। ये राइड मोड्स नॉट ओनली पावर डिलीवरी, बट ये ABS को भी अपने हिसाब से ट्यून करता है। जो 4 राइड मोड्स हैं वो रोड है, स्पोर्ट है, रेन है एंड ऑफ रोड है। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, जो रोड है वो बजाज ने ट्यून किया है। आप जो नॉर्मल अपनी डे टू डे रनिंग में इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो आप सजेस्ट करता है उस मोड में चलाएं आप, उसमें पावर भी जो है वो एडिक्वेट रहती है और जो आपका ABS है उसका भी इंट्रूजन बड़ा ही संतुलित तरीके से दिया रहता है। स्पोर्ट मोड में जो आपका जो पावर डिलीवरी है वो मैक्सिमम रहती है। और उसके अलावा आप ऑफ रोड मोड में जाएंगे तो ऑफ रोड मोड में ABS का इंट्रूजन बहुत कम हो जाएगा और पावर डिलीवरी भी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी। रेन मोड में भी काफ़ी इसी तरह का कुछ इसका परफॉर्मेंस रहेगा। रेन और वेट में हम नहीं चला पाए इस मोटरसाइकिल को, लेकिन इसका जो ABS का इंट्रूजन है आई एम श्योर उसका जो ABS रहेगा वो उसी तरह से मॉड्यूलेटेड रहेगा। सो काफ़ी बजाज हमको बताता है काफ़ी वेल थॉट आउट इसके जो राइड मोड्स हैं वो हैं, और ये पूरे के पूरे आपके ECU से कंट्रोल होते हैं। दिस मोटरसाइकिल गेट्स ट्विन चैनल ABS। इस मोटरसाइकिल में आपको ट्विन चैनल ABS मिल जाता है। जो ट्विन चैनल ये जो ABS है ये स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं आप, बट इसका जो आपका इंटरफेरेंस है वो ज़रूर आप अपने राइड मोड से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ABS से ही रिलेटेड हम बात कर लेते हैं क्विकली ब्रेक्स के बारे में। 320 mm का फ्रंट का एक बड़ा सा डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। आपको एक रेयर में भी एक शायद 230-240 mm का रेयर डिस्क रोटर मिल जाएगा। ग्रेमिका के ये जो दोनों ब्रेक्स हैं ये ग्रेमिका के हैं। ग्रेमिका एक एंड्योरेंस की कंपनी है। मेरी जो ब्रेकिंग का जो हमने यहाँ थोड़ा बहुत उसका टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ब्रेकिंग लगी। ऑब्वियसली ग्रेमिका को यूज़ करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सबसे पहली चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन हो गई है। शायद आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही पल्सर अब ग्रेमिका के ब्रेकिंग सेटअप से आने लगे हैं। सेकंड चीज़ ये है कि इसको थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाती है। एज़ कम्पेयर टू डोमिनार ये मोटरसाइकिल करीब 18 किलोज़ लाइटर है। बजाज का काफ़ी ज़्यादा ध्यान था इस मोटरसाइकिल के वेट को रिड्यूस करने में। इस वजह से ये एक और फैक्टर है जो इसकी ओवरऑल हैंडलिंग और मनूवरेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा एड करता है। ऑल्दो ये इंजन काफ़ी सालों से अपने मोटरसाइकिल मार्केट में है। पहले ये KTM मोटरसाइकिल्स भी, KTM की 390 जो थी वो भी मोटरसाइकिल्स यूज़ करती थी, बट देयर हैज़ बीन अ क्लियर डिमार्केशन नाउ। बजाज अब ये इस मोटरसाइकिल से हमको ये क्लियर हो गया है कि ये जो 373 cc का इंजन है ये बजाज का एक्सक्लूसिव हो जाएगा। अब बजाज इसी मोटरसाइकिल इंजन को कंटिन्यू करेगा और जो 398 cc का जो बड़ा इंजन है वो KTM और उसको वरना की मोटरसाइकिल्स में लिमिटेड रहेगा, एटलीस्ट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। तो ये
जो 373 सीसी इंजन का है ये सेम पावर आउटपुट बनाता है, 40 PS का पावर आउटपुट है और 35 Nm का टॉर्क बनाता है। बजाज हमको बताता है कि करीब 80-85% दैट इज़ अराउंड 30 Nm का टॉर्क राइट फ्रॉम 3500 RPM से आपको मिल जाता है ऑल दी वे टिल 7-8,000 RPM तक। आई मस्ट टेल यू दैट आई एम डोमिनार ओनर। डोमिनार लोअर रेंज और लोअर रेव्स पे और लो मिड रेव्स पे बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करती है एंड दिस मोटरसाइकिल डज़ अ मच बेटर जॉब एट इट। मैं लोएस्ट पॉसिबल स्पीड्स भी आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये मोटरसाइकिल ट्रैक्टेबिलिटी के मामले में डोमिनार से बहुत ज़्यादा बेहतर है। कमिंग टू दी हायर रेव परफॉर्मेंस, हाई स्पीड परफॉर्मेंस, 0 to 60 का कंपनी क्लेम करती है 2.8 सेकंड्स में और वी बॉक्स टेस्टेड स्पीड 154 किलोमीटर पर आवर की है। ये हम जो मैं बजाज के टेस्ट ट्रैक पे जो एक लॉन्ग स्ट्रेच है उस पर इस मोटरसाइकिल को 161-162 किलोमीटर पर आवर की स्पीडो इंडिकेटेड टॉप स्पीड मैंने अटेन की। एट दिस सेम स्ट्रेच मैंने स्पीड 400 को 168 तक लेके गया था मैं। इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, इंजन का हायर रेव परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। हाउएवर ये इंजन कभी भी अपनी रिफाइनमेंट की वजह से नहीं जाना गया है। सो इंजन आई वोंट कॉल दिस इंजन एज अ वेरी रिफाइंड या बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड इंजन नहीं है ये। करीब ऑलमोस्ट ज़्यादातर आपकी 4000 RPM से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो हर रेस पे आपको वाइब्रेशंस इस इंजन में मिल जाएंगे जो कि हायर रेंज में जाके थोड़े से इंट्रूसिव ज़्यादा हो जाते हैं। बट ये इंजन आप बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट या बहुत ज़्यादा स्मूथनेस की वजह से आप नहीं लीजिए। ये इंजन एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है, उसी तरह से इस मोटरसाइकिल में भी ये रिएक्ट करता है। क्विकली 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं इस मोटरसाइकिल के बारे में आपको बता देता हूँ। एज़ कम्पेयर टू डोमिनार में एल्यूमिनियम एक स्विंग आर्म आता है। थोड़ी सी कॉस्ट को कट करने के लिए बजाज ने इसमें NS400 में एक बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म लगाया है। ये 10 mm वाइडर और 10 mm लॉन्गर है NS200 से। इंटरनली टेस्टेड जो फ्यूल इकोनॉमी इस मोटरसाइकिल की बजाज क्लेम करता है वो 28.5 किलोमीटर पर लीटर की है। मेरी डोमिनार इसी इंजन से करीब 23-24 किलोमीटर पर आवर 23-24 किलोमीटर पर लीटर की एक ऑलमोस्ट 80-20 का अगर हम रेशियो में बात करें सिटी 80 सिटी 20 हाईवेज़ उसमें देती है। तो आई एम श्योर दिस मोटरसाइकिल विल बी केपेबल ऑफ रिटर्निंग 26 से 30 किलोमीटर पर लीटर की आपको फ्यूल इकोनॉमी आप इस मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और जो डोमिनार के कंपैरिजन में जो इस मोटरसाइकिल में डिफरेंस है वो है इसका जो स्प्रॉकेट है। जो स्प्रॉकेट है फ्रंट में जो फ्रंट इज स्टिल द सेम 15 टीथ का है। जो रेयर में बजाज ने इसमें मोटरसाइकिल में दिया है वो 46 टीथ का स्प्रॉकेट दिया हुआ है विच इज़ 1 टूथ मोर देन दी डोमिनार। LCD डिस्प्ले आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। ये बिल्कुल चिपका हुआ है। बजाज हमको बताता है कि ग्लास में और जो पैनल है उसमें कोई डिफरेंस है, कोई गैप नहीं है। सो कंडेंसेशन इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको नहीं मिलेगी। जो LCD है वो थोड़े से कलर्स डाले हैं बजाज ने इसमें। काफ़ी सारे टेल लाइट्स आपको मिल जाएंगे उसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे फीचर्स विजिबल हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो एक मल्टी इन्फॉर्मेशन एक डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले भी दिख जाता है जिसमें आपके वेरियस मोड्स हैं। आप टॉगल यहाँ लेफ्ट स्विच गियर में इसके टॉगल स्विचेस हैं, वहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो आपके ट्रैक्शन कंट्रोल और जो राइड मोड्स हैं उनको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। मोटरसाइकिल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप इस मोटरसाइकिल को अपने स्मार्टफोन से पेयर करके इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन और जो उससे रिलेटेड फीचर्स होती हैं वो सारी आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इस मोटरसाइकिल के कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो बजाज ने बहुत क्लियरली हमको बताया है कि ये मोटरसाइकिल की जो स्टाइलिंग है वो क्यों ऐसी दिखती है, और मैंने इसमें स्टाइलिंग के सेक्शन में जो हमने इनिशियली बात भी की है। बट आई एम श्योर ये जो एक मास जनता है उसको कन्विंस करने के लिए थोड़ा सा बजाज को टाइम लगेगा। एंड देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट टू इट। आई एम श्योर अब जैसे ये सबसे बड़ी पल्सर है तो थोड़े से कुछ चेंजेस ज़्यादा हो सकते थे। थोड़ा सा बॉडी मास जो मोटरसाइकिल जो लुक है थोड़ा सा और ज़्यादा चौड़ा हो सकता था, थोड़ा सा और ज़्यादा माचो हो सकता था। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो आप टैंक एक्सटेंशंस हैं ये थोड़े से और ज़्यादा बड़े या थोड़े से और ब्रॉड किए जा सकते थे। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स छोटे मोटे बजाज डाल सकता था इसमें जो ये मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल थोड़ी सी डिस्टिंग्विशेबल ज़्यादा हो जाती है अपनी NS200 से। सेकंड थिंग इज़ जो इंजन रिफाइनमेंट है ये इस मोटरसाइकिल की फोर्टे नहीं है, ऑल्दो परफॉर्मेंस में ये इंजन बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। लो मिड रेंज में भी बजाज ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है इस मोटरसाइकिल के इंजन को, और उसके अलावा जो इसका जो हाई एंड परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव है। बट जो इंजन की रिफाइनमेंट है और जो स्मूथनेस है ये कहीं ना कहीं मिस है। छोटी सी चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो इनका सस्पेंशन बजाज ने दिया है ये काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। ऑल्दो ये आपके ट्रैक में या थोड़ा सा आप हाईवेज़ पे जाते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप सिटी यूसेज में इसमें चलाना चाहेंगे, इसको यूज़ करना चाहेंगे, तो ये जो सस्पेंशन है ये थोड़ा सा स्टिफ लगता है। जो बम्प्स हैं वो आप तक काफ़ी ज़्यादा आते हैं। सो सिंस वी आर एट द सस्पेंशन थिंग, ये जो आप जो अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देख रहे हैं, इनकी जो ट्यूनिंग है, इनका जो स्प्रिंग है, इनफैक्ट ये जो सस्पेंशन है ये डोमिनार वाला नहीं है, ये एक सस्पेंशन इस मोटरसाइकिल के लिए स्पेशली ट्यून किया गया है। तो चलिए, ये तो हुई मोटरसाइकिल के बारे में सारी बातें पल्सर NS400Z के बारे में। क्विकली हम कंक्लूड कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के अपने फर्स्ट राइड रिव्यू को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी टेल यू, एट 1.85 लाख रुपीज़ बजाज ने किल कर दी है कंपटीशन। दिस इज़ अ लॉट ऑफ मोटरसाइकिल फॉर दैट काइंड ऑफ मनी। अगर आप एक एंड पे देखेंगे तो आपको इसके छोटे राइवल्स मिल जाएंगे। इवन R15 MT15 जो हैं वो भी अगर आप गौर करेंगे वो भी आप देखेंगे तो 1,60,000 से 2 लाख के बीच में आते हैं। उसके अलावा बजाज के ख़ुद के जो पल्सर्स हैं 250 और NS200 जो हैं वो ही आपको 1,55,000 के आसपास मिलेंगे। डोमिनार जो बजाज का प्रोडक्ट है वो आपको 2,30,000 रुपये में मिल जाएगा। सो अगर आप यहाँ से अगर एक साइड से चलेंगे तो करीब 20-25-30,000 रुपये में आपको पल्सर NS200 से ऐड करके पल्सर NS400 मिल जाएगी। और अगर आप उधर से 45,000 रुपीज़ कम करेंगे तो आपको डोमिनार के कंपैरिजन में पल्सर NS400 मिल जाएगी। लेट मी टेल यू, दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल, दिस इज़ द चीपेस्ट 40 PS नियर 400 मोटरसाइकिल यू कैन गेट इन इंडिया राइट नाउ। बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाया गया है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म पे है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिचेस और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ की भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। बजाज ने अपना 400 नेक्स्ट जो बनाने की कोशिश की वो स्ट्रीट फाइटर में बनाने की कोशिश की है। दिस इज़ अ मोर वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म देन अदर ऑनर्स ऑफ मोटरसाइकिल्स। सो उस हिसाब से ये यूजेबिलिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप इसको सिटी में बहुत आसानी से चला सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा वीकेंड गेटवेज़ पे जा सकते हैं, आप हाईवेज़ पे लेके जा सकते हैं, आप ट्रैक पे लेके जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश की गई है। और एंड वन थिंग दैट सील्स द डील, दैट इज़ द प्राइस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। 1.85 लाख रुपीज़ में दिस इज़ अ लॉट ऑफ मोटरसाइकिल। एंड लेट मी एंड दिस रिव्यू बाय टेलिंग यू देयर इज़ मोर टू कम। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ साद खान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रिव्यू अच्छा लगा हो, अगर आप मोटरसाइकिल कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं या आपका कोई दोस्त इस प्राइस बैंड में कोई मोटरसाइकिल लेने की को कर रहा है, तो आप ज़रूर ये रिव्यू आपके दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए। और हमको अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो इस मोटरसाइकिल के बारे में ज़रूर बताइए, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। बाय बाय।